सारे काफल रोड मैं क्या ही बताऊँ का रास्ता है ना, तो यहाँ वन देविया। और एक और सबसे अच्छी चीज मैं बताती हूँ आपको, यहाँ वन देवियों की। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं रोनिका नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रोनिका ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों अभी हम गए थे थोड़ी देर पहले काली मठ, और अभी हम वहाँ से अच्छे से दर्शन करके आ चुके हैं। हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे वहाँ, क्योंकि हम सुबह जल्दी चले गए थे, इसलिए वहाँ थोड़ा भीड़ वगैरह कम थी। तो अगर आप लोग कभी जाओ काली मठ तो आपको सजेस्ट करूंगी कि सुबह के टाइम पे जाना, जल्दी चले जाना, तब आपको भीड़ थोड़ा कम मिलेगी। तो आपका मतलब बहुत अच्छे से दर्शन हो जाएंगे आपके, और बहुत मतलब टाइम भी कम लगेगा, वरना लाइन में खड़े रहना पड़ता है अगर ज़्यादा भीड़ हो तो। और अभी हम हैं कार्तिक स्वामी वाले रास्ते पे। बहुत लोगों ने तो पहचान भी दिया होगा रास्ता देख के। और जब हम रास्ते में आ रहे थे ना दोस्तों, यहाँ इतने सारे काफल हो रहे थे, मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि आजकल आपको पता है कि पहाड़ों में काफल का टाइम है। अभी हम जा रहे हैं कार्तिक स्वामी, वहाँ के दर्शन करेंगे, हम आपको भी कराएंगे। तो चलो चलते हैं साथ में। दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो, ये पौधा तो पुरानी, पेड़ तो पता नहीं किस चीज़ का, पेड़ भी नहीं है पूरा, बट यहाँ पे देखो आप लोग चुन्नी और चूड़ी वगैरह और जो श्रृंगार का सामान होता है वो रखा हुआ है। तो ये होता है कि यहाँ जो ये कार्तिक स्वामी का रास्ता है ना, तो यहाँ वन देविया वास करती है, जिनके लिए लोग ये चढ़ा के जाते हैं। तो दोस्तों बोला ये जाता है कि अगर आप लोग कार्तिक स्वामी आ रहे हो तो ज़्यादा मतलब लाल पीले टाइप के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि यहाँ हर जगह पे वन देवियों का वास है। और वन देविया मतलब जिनके लिए कि लोग ये पेड़ों पे या तो ऊपर वन देवी ओखली भी होती है, तो उनमें चूड़ी श्रृंगार का सामान वगैरह चढ़ाते हैं उनके लिए, वन देवियों के लिए। तो हाँ, जो इसे बुरांस के फूल है, अगर कोई बुरांस के फूल से ज़्यादा ही मोहित हो गया, मतलब बुरांस के फूल में बोला ऐसा जाता है कि बुरांस के फूलों में भी वन देवियों का वास होता है, तो इसलिए हमें ऐसे मतलब ऐसी जगहों से बुरांस के फूल वगैरह नहीं तोड़ने चाहिए। तो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं, चूड़ी बिंदी वगैरह और ये चुनरी वगैरह चढ़ाई हुई है वन देवियों के लिए। तो दोस्तों अभी हम लगे हुए हैं कार्तिक स्वामी के रास्ते पे, मतलब थोड़ा बहुत जो चढ़ाई है वो चढ़ रहे हैं, ज़्यादा तो है नहीं दोस्तों। आई थिंक शायद 3 किलोमीटर है। और पहले जब मैं आई थी ना, आई हूँ मैं यहाँ पहले भी, तो उस टाइम यहाँ घोड़े खच्चर वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। इस बार वो भी देखने को मिल रही है। और यहाँ मतलब देखोगे आप रास्ते में इधर उधर से पूरे बांज बुरास के पेड़ है। और एक और सबसे अच्छी चीज़ मैं बताती हूँ आपको यहाँ की, इन लोगों ने रास्ते रास्ते में डस्टबिन रखे हुए हैं। तो इसलिए प्लीज़ कोई भी अगर यहाँ आए, अगर आप लोग कुछ खाने के लिए लाते हैं, कुछ भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो वो जो मतलब आपका रैपर वगैरह बच जाता है तो उसको प्लीज़ डस्टबिन में डालें। क्योंकि जब वो लोग इतनी व्यवस्था कर सकते हैं कि जगह जगह पे इतनी दूर तक डस्टबिन लगाए हुए हैं, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम वो कूड़ा वगैरह डस्टबिन में डालें। और बाकी मेरे दोस्त लोग आगे जा रहे हैं, वो कैमरे में आने से शर्मा रहे हैं थोड़ा बहुत, इसलिए मैंने उनको निकाला भी नहीं, फिर ज़बरदस्ती भी क्या ही करनी, इसलिए बस चलते अभी। और आज अच्छा खासा घूमना हो गया हमारा, घूमना और भगवान जी के दर्शन हो गए, सबसे बड़ी बात तो ये। और बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। यहाँ भी शायद ऊपर उतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि हमने नीचे दुकान में पता किया था। आप लोग देख ही सकते हैं हर जगह पे बोर्ड भी लगाया हुआ है। तो इसके बाद भी अगर कोई कूड़ा इधर उधर फेंकता है तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। फिर आपके पास बैग रहता है, आप कूड़ा, डस्टबिन है वैसे तो हर जगह पे, डस्टबिन में डाल सकते हो, अपने बैग में रख सकते हो। दोस्तों देख ही सकते हैं रास्ते में मेरे से आके वो डस्टबिन रखे हुए हैं, तो इनका यूज़ ज़रूर करें। और बाकी तो मौसम थोड़ा, धूप तो आ नहीं रखी, बारिश जैसा मौसम हो रखा। और फिर यहाँ साइड थोड़ा ठंडा भी ज़्यादा होता है, कि अब तो बारिश आ जाए, कोई भरोसा नहीं है ना मौसम का, क्योंकि आजकल मौसम सडनली चेंज हो रहा है और पता नहीं लग रहा भाई, उसी टाइम धूप रह रही है, थोड़ी देर बाद देख रहे बारिश आ जा रही है। और यहाँ देखो पूरे बुरांस, बांज बुरांस के पेड़ है। खैर बुरांस का टाइम तो अब सीज़न ख़त्म हो गया, तो बुरांस सारे सिकुड़ गए, जो बचे रहे होंगे ना पूरे सूख गए हो। बाकी तो दिखाते हैं आपको, मंदिर के दर्शन कराएंगे आपको भी, और हम भी दर्शन करेंगे। क्योंकि मैं आई तो हूँ, बट कुछ टाइम पहले आई हूँ, थोड़ा मतलब 1 आध साल पहले आई हूँ। तो फिर कराते हैं आप लोग को मंदिर के दर्शन, हम भी करते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखते रहिए आगे। और अगर भगवान जी की कृपा रही तो ज़रूर और जगह भी जाएंगे। ये देखो दोस्तों, ये सारे वन देवियों के लिए लगा रखे हैं, चुनरी चूड़ी बिंदी वगैरह सब कुछ, श्रृंगार का सामान। बस दोस्तों यहाँ पे से अब थोड़ा सा बच गया कार्तिक स्वामी के लिए।
दोस्तों फाइनली हम पहुंचने वाले हैं कार्तिक स्वामी। यहाँ पे है वन देवी ओखली, हम भी ये चढ़ा देते हैं इसको। बस अब आपको ले जाते हैं मंदिर में, बने रहिए ब्लॉग। तो दोस्तों सामने मंदिर आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे से। चले जाते आप लोग को मंदिर में। और यहाँ पे देखो ये हनुमान जी की मूर्ति है। हनुमान जी की कितनी बड़ी मूर्ति है यहाँ पे स्थापित हो रही है। ये पहले नहीं थी बट कुछ टाइम पहले ही स्थापित की गई, मतलब शुरू से नहीं थी, बस बाद में स्थापित। दोस्तों हमें बस ये वाली सीढ़ियाँ चलनी है, उसके बाद हम सीधा पहुँचेंगे मंदिर में। तो चलिए आप लोग को भी दर्शन करवाते हैं। और भीड़ शायद उतनी ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा बहुत लोग तो आ ही रहे हैं बट उतनी भी ज़्यादा नहीं है। ये वाली सीढ़ियाँ जानी है, मतलब ये वाली सीढ़ियाँ चलनी हमने, फिर उसके बाद सीधा हम मंदिर में पहुँचेंगे। चलिए। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम लोग पैदल नहीं चल सकते, और ये दादी लोग देखो इस उम्र में भी पैदल आ रहे हैं। बस ये वाली सीढ़ियाँ रह रखी है, उसके बाद हम सीधा पहुँचेंगे मंदिर में। और दोस्तों मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि 5 तारीख से जून में यहाँ यज्ञ होता है। 5 से आई थिंक 15 तक, 5 से स्टार्ट होगा। तो आप लोग भी जरूर आए, एक बार दर्शन कीजिए। उस टाइम काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ। दोस्तों यहाँ नीचे ना बहुत सारे गांव दिखते हैं, पता नहीं कौन कौन से, पर दिखते हैं इधर साइड भी। बट अभी पूरा कोहरा लग चुका है, तो इस कारण मतलब वो दिख नहीं रहे हैं। और फिर कैमरे में तो दिख ही नहीं रहे ना बिल्कुल भी, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही। फाइनली दोस्तों मंदिर हमारे सामने है। ये रहा कार्तिक स्वामी का मंदिर, जो कार्तिकेय भगवान को समर्पित है, जो कि शिव जी के पहले पुत्र थे। ये सारे जो पीक हैं वो विजिबल होता है यहाँ से, बट अभी धुंध के कारण देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है आगे, कुछ भी नहीं। दोस्तों यहाँ पे फोड़ते हैं नारियल। दोस्तों भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर, कितना प्यारा लग रहा है ये। देखते ही देखते दोस्तों कितनी तेज बारिश लग चुकी है अभी यहाँ, और हम लोग बैठ गए हैं यहाँ पे, क्योंकि ऐसी बारिश में तो हम नीचे जा नहीं सकते, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ जब आती है तो बहुत तेज बारिश आती है, फिर वो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। ये देखो कितनी तेज बारिश आने लग गई है अभी। दोस्तों अभी यहाँ बारिश लग गई है, अभी थोड़ा सा बारिश रुकी है, और कितनी खतरनाक हवा चल रही है ना भाई, इतना ठंडा हो रहा है ना हाथ में, बहुत खतरनाक हवा चल रही है। इसलिए हम अभी जल्दी चलते हैं नीचे, उसके बाद हमें घर में जाना है। दोस्तों देखते हैं फिर कब आता है भगवान जी का बुलावा। आई होप कि बहुत जल्दी आए और फिर मैं दोबारा यहाँ आऊँ, आप लोगों को भी दर्शन कराऊँ और खुद भी दर्शन करूँ। बहुत अच्छे से हमारे यहाँ भी दर्शन हो गए थे, क्योंकि आज हमारी किस्मत बहुत साथ दे रही है कि हम जहीं भी जा रहे हैं वहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, तो यहाँ भी नहीं भीड़, थोड़ा बहुत ही इतना तो चलता है। बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हो गए थे, बहुत जल्द हम फिर आएंगे यहाँ, बस भगवान जी का बुलावा आना चाहिए। दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले पता मौसम तो खराब हो ही रखा था, बट अभी थोड़ी देर पहले धूप लग गई थी एक बारी, और अभी देखो कितनी तेज हवा चल रही है भाई। इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी जाते हैं, अब सीधा नीचे जाके मिलता है आप लोग को। ये है दोस्तों वन देवी ओखली।
दोस्तों आसमान से इतनी तेज आवाज आ रही है ना भाई साहब, मतलब इतनी खतरनाक हवाएं चल रही है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, इतना ठंडा हो रहा है ना। अभी अभी सडनली तो नहीं हुआ मौसम चेंज, सुबह से खराब ही था, बट बीच में एक बार धूप लग गई थी। अभी सडनली एकदम से बारिश आई, अभी बारिश बंद भी हो चुकी है। हम लोग जाने लग गए नीचे के लिए, जल्दी जल्दी आते हैं क्योंकि वरना बारिश आ जाएगी रास्ते में ही। यहाँ देखो दोस्तों कितनी तेज बारिश लगी है और हम लोग यहाँ पे बैठ रखे हैं। यहाँ देखो ओले भी पड़ रहे हैं भाई साहब, अब पता नहीं घर कैसे समझाएंगे मैं से बात की। पहले तो यहाँ से नीचे तक पहुँचना होगा मुश्किल, उसके बाद तो हमने चलो गाड़ी में ही जाना है। ये देखो दोस्तों कितनी तेज बारिश लगी हुई है, इतनी तेज लगी हुई है कि हम लोग यहाँ पे से नीचे तक नहीं जा पाएंगे अभी इस बारिश में। हम अभी थोड़ा सा निकलेंगे ना, हमारे इतने खतरनाक बुरे हाल हो जाएंगे ना भाई। यहाँ देखो कितने खतरनाक ओले पड़ रहे हैं, ये देखो भाई साहब। ऐसे में हम जाए तो जाए कैसे यार नीचे रोड तक भी। ये देखो इतनी खतरनाक बारिश लगी हुई ना, तूफान अलग हो रहा, मतलब हवाएं इतनी खतरनाक चल रही है। देखो पेड़ ऐसे हिल रहे हैं ना भाई साहब। यहाँ देखो हम लोग तब से आधे घंटे से ज़्यादा हो गए यहाँ पे रुके हुए, मतलब थोड़ी देर पहले आ जाते ना हम तो निकल जाते हैं यहाँ से नीचे, मतलब रोड में तक पहुँच जाते। पर भाई बहुत गंदा मौसम हो रखा है यहाँ का, बहुत गंदा। यहाँ देखो इतने खतरनाक ओले पड़ रहे हैं भाई, ऐसे में इंसान जाए तो जाए कैसे, इतना खतरनाक आंधी तूफान हो रहा ना भाई साहब। ऐसे में जाना तो बहुत मुश्किल है यार, इतना खतरनाक ठंडा हो रहा है ना, इतनी तेज बारिश आंधी तूफान हो रहा है ना भाई साहब, क्या ही बताऊँ मैं। मतलब हम लोग मंदिर से थोड़ा नीचे ही आए थे, तब तक इतनी खतरनाक बारिश आ गई। पहले आई थी लेकिन थोड़ा सा आई थी, वो बंद हो गई थी। उसके बाद इतनी खतरनाक बारिश, ऊपर से ओले पड़ने लग गए यार। ऐसे में कैसे जा सकता है इंसान। कुछ लोग उधर पे रुके हुए, कुछ हम यहाँ पे रुके हुए भाई साहब। और इतना अंधेरा हो गया ना भाई, मतलब ऐसा लग रहा पूरा जैसे 7-8 बज गई होगी रात के भाई, इतना अंधेरा हो गया। अब कैसे जाए यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, निकले कैसे, बहुत गंदा सीन हो गया यार। मतलब थोड़ा सा रुक जाती ना बारिश, आधे घंटे बाद जाती तो हम लोग नीचे पे पहुँच चुके होते, बट ऐसे में नहीं जा सकते यार अब बिल्कुल भी नीचे पे। इतना खतरनाक ठंडा हो रहा है ना भाई, मैं आ रही थी ऊपर से हाथ में, मुझे क्या पता था यार ऐसा होगा यहाँ, वरना मैं जैकेट लेके आती। बाय द वे यहाँ आने का प्लान नहीं था हमारा, था कालीमठ जाने का प्लान, बट फिर हम लोग मतलब टाइम था, हम लोग कालीमठ से जल्दी आ गए थे दर्शन करके, तो सबने बोला कि यहाँ चले जाते, तो आगे थे हम लोग कि चले जाएंगे टाइम से आ जाएंगे। बट भाई साहब मैं ठंड से इतनी खतरनाक हालत ख़राब हो गई ना मेरी भाई, मैं आप लोग को बता नहीं सकती, इतना अंधेरा हो गया ना यहाँ। तो दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं मेरे हाथ पे, तो ये है हिसोल, इनको हम लोग हिसोल बोलते हैं, अब और भाषा में तो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। तो ये उसका पौधा, इसमें पूरे कांटे कांटे रहते हैं और ये पहले हरे रहते हैं, फिर पकने के बाद ये ऐसे पीले हो जाते हैं। ये तो आजकल जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जो लोग पहाड़ में रहते हैं सबको ही पता है कि आजकल हमारे पहाड़ों में बहुत सारे फल होते हैं। काफल हो गया, हिसोल हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, किलमोड़ हो गया। तो ये फल मतलब खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, और टेस्टी के साथ साथ बहुत ज़्यादा लाभदायक भी होते हैं। ये देखो ऐसे झाड़ी पे रहता है ये, इसमें पूरे कांटे कांटे रहते हैं। और ये फल नज़दीक से दिखाते हैं आपको, इसलिए खाने में बहुत अच्छे हो रहे हैं। और देखो इस पर पूरे पक रखे हैं, मतलब आधा से ज़्यादा पक रखे हैं, बहुत सारे हरे भी है, कुछ पक के नीचे गिर चुके हैं बारिश के कारण, और बहुत मीठे हो रहे हैं। पर इसमें मतलब बहुत ध्यान से निकालना पड़ता है क्योंकि इसमें पूरे कांटे रहते हैं। तो ये हमारा पहाड़ी फल है, आजकल हमारे पहाड़ों में बहुत सारे फल उड़ते हैं। काफल हो गया, हिसोल हो गया, किलमोड़ हो गया, आई थिंक तिमले वगैरह भी पके हुए हैं शायद, इतना तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, बट ये अभी पके हुए दिखे मुझे तो मैं खाने लग गई। तो दोस्तों अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जो लोग नए हैं चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आगे से आप लोगों के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग से ब्लॉग लाते रहूँगी, कोशिश करूँगी कि मतलब कहीं के भी अलग अलग जगहों के डिफरेंट टाइप के ब्लॉग्स लाते रहूँ, और अपने कल्चर से रिलेटेड चीज़ें आपको दिखाती रहूँ, अपने पहाड़ से रिलेटेड चीज़ें आपको दिखाती रहूँ, और बाकी जो हमारे यहाँ मतलब अच्छे जगह हैं घूमने की, जैसे मंदिर वगैरह हो गए, तो वो सब आपको दिखाती रहूँ। तो गाइस आप लोग प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना, जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी जाके मेरे में कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं आगे वीडियोस वगैरह बनाती रहूँ, व्लॉग बनाते रहूँ, और अलग अलग जगहों पे जाती रहूँ, आप लोग को भी दिखाऊँ, खुद भी देखूँ, अलग अलग चीज़ें सब कुछ बताती रहूँ अपने पहाड़ के बारे में।